हेलो बच्चों, क्लास 6 हिंदी मीडियम एक्सरसाइज है 6.1। हमारा जो चैप्टर है 6 वो है समानुपात और अनुपात और समानुपात। क्या है? अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात हमारा चैप्टर है, ठीक है ना। और एक एक विधि भी है इसमें। कौन सी विधि है? एक एक। तो पढ़ेंगे हम एक एक विधि क्या होती है। और सबसे पहले इसमें अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में एक जैसी दो मात्राओं की तुलना करते हैं। हम अपने जीवन में एक जैसी दो मात्राओं की तुलना करते हैं। यह तुलना हम निम्न दो प्रकार से कर सकते हैं। किस किस प्रकार से? कि दोनों मात्राओं का अंतर ज्ञात करके, अर्थात एक मात्रा दूसरी से कितनी अधिक है, ठीक है ना। और दूसरा, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपए और आपके मित्र के पास कितने हैं? 100 रुपए। हम तुलना कर सकते हैं कि आपके पास अधिक हैं, पैसे हैं। उत्तर है कि आपके मित्र के पास 100 - 50 मतलब 50 अधिक है। मतलब आप पे आपके मित्र से कितने अधिक हैं? 50 रुपए अधिक हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इसे हम अंतर व्यकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर व्यकलन तुलना कहते हैं। हम भाग विधि द्वारा भी तुलना कर सकते हैं। यदि हम कहें कि आपके मित्र के पास 100 रुपए हैं और आपके पास 50 रुपए हैं, तो आपके पास, आपके मित्र के पास और आपके पास, तो जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? जैसे कि हम भाग देंगे कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपके मित्र के पास 50 रुपए हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 10 2:1। तो ये अनुपात फाइंड हो जाएगा। इस टाइप से ये अनुपात फाइंड हो जाता है। तो कोई भी चीज की, किसी भी चीज से हम जब तुलना करते हैं ना, तो वहां पे अनुपात फाइंड हो जाता है। क्या फाइंड हो जाता है? अनुपात हम ज्ञात करते हैं वहां पे, ठीक है ना। ये अनुपात सदैव दो सजातीय राशियों में ही होता है। अनुपात सदैव दो सजातीय राशियों में ही होता है। क्या होता है कि अनुपात जो होगा हमेशा क्या होगा? दो सजातीय राशियों में ही होगा, ठीक है ना। एक राशि में दूसरी सजातीय राशि का भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। मतलब कि एक सजातीय राशि का दूसरी सजातीय राशि में भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वो इन दोनों राशियों का क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ओके। दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय इनमें से कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। और दो भिन्न भिन्न राशियों का अनुपात संभव नहीं है। दो भिन्न भिन्न राशियों का अनुपात संभव नहीं है। जैसे कि 2/3, ठीक है ना। तो ये ओके। अब हम तुलना किस टाइप से करेंगे, अंतर किस टाइप से करेंगे, सरल किस टाइप से करेंगे, तो वो सब हम क्वेश्चनों में देखेंगे। मैंने आपको अनुपात बता दिया, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम अनुपात पढ़ रहे हैं। फिर अगले चैप्टर से आएंगे तो थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो समानुपात आ जाएगा, और वहां पे आगे बढ़ेंगे तो एक एक विधि आ जाएगी। तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करता चलूंगा। अभी सिर्फ अनुपात देखिए आप। अनुपात से बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित प्रश्नों को अनुपात में लिखिए। क्या लिखना है? अनुपात क्या है कि एक मिश्रण में 90 लीटर दूध तथा 10 लीटर पानी है, दिया है। एक मिश्रण है जिसमें 90 लीटर, तो क्या है आपका? 90 लीटर दूध है और 10 लीटर क्या है? पानी। 10 लीटर क्या है? पानी। क्या है? 10 लीटर क्या है? पानी है। तब अनुपात आएगा आपका 90/10। अनुपात हो जाएगा 9:1। दैट इज आंसर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज क्या हो जाएगा? 9:1 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है? ऐसे ही आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 गुनी है। तो एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 गुनी है। ये आप नोट कर सकते हैं। दिया है
कि एक कमरे की लंबाई, ये दूसरा वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 गुनी है। क्या है? 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7 गुनी है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7 गुनी है, तब माना कि चौड़ाई x है। माना कि चौड़ाई क्या है? मान लिया हमने x है, तब लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी हमारी 7x, क्योंकि 7 गुनी है, तो 7 गुनी है मतलब 7x। अब हमें क्या निकालना है? अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात निकालेंगे तो x का 7x में भाग देंगे, x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल, और जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 1:7। ओके, तो ये अनुपात लगा लेना आप, ये आंसर। ओके, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। अब इसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। कक्षा 6 के सेक्शन के 45 बच्चों में से 30 लड़के हैं, तो 45 बच्चों का 30 लड़कों से आप 45/30 करोगे, अनुपात निकल जाएगा। आप लिख लेना, इस टाइप से आप क्या कर लेना, क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो ये आपको ही करने हैं सारे क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया किस टाइप से करने हैं। पहले आपको लिखना है, ओके। लिखने के बाद लिखना है आपको कि कक्षा 6 के सेक्शन के कुल 45 छात्रों में 30 लड़के हैं, तो 45/30, 15 दूनी 30, 15 की 45, तो क्या आ जाएगा? 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही चौथा वाला है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न अनुपातों को उनके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। 25 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर से, 25 सेंटीमीटर का दिया है, सरलतम रूप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है का फर्स्ट दिया है कि 25 सेंटीमीटर दिया है का 2.5 सेंटीमीटर से सरलतम रूप लिखना है। तो यहाँ पे सरलतम रूप लिखेंगे, सरलतम रूप। अब सरलतम रूप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 25/20, 2/5। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 25 से कम 25, तो कितना आ जाएगा? 10/1। ये क्या आ जाएगा? ये सरलतम रूप हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ये सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 आएगा यहाँ पे। ये 25 यहाँ आएगा और 2.5 ऊपर आएगा, तो ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0, 25 से कम, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, फिर ऐसा ही आपको सेकंड वाला करना है। 50 पैसे का 75 रुपए से, 50 पैसे का 75 रुपए से, तो 50 पैसे का 75 रुपए से, 50 पैसे का 75 रुपए से, ठीक है ना। 50 पैसे का 75 रुपए से, तो 50 पैसे का 75 रुपए से करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50 पैसे लिखेंगे। ओके, 50 पैसे, 75 रुपए में कितने पैसे? तो यहाँ पे लिखेंगे 75, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 75, तो 0 से 0 चली जाएगी, 5 से कम 5 और 55 25, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ऐसे ही आपको थर्ड वाला करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको थर्ड वाला करना है, ऐसे ही आपको फोर्थ वाला करना है, और ऐसे ही आपको फोर्थ ही है, थर्ड और फोर्थ ये आपको ही करने हैं, आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है? तो कौन सा अनुपात बड़ा है? यहाँ पे लिखा है 5:7 तथा 3:4।
ठीक है ना। तो कौन सा बड़ा है, तो इनमें से ये बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में ही हम क्या कर देंगे, दोनों में ही सेम संख्याओं से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी। तो 4 का इसमें कर लो, ठीक है ना, या तो फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम आएगा तो वो आएगा 28। क्या आएगा, 28। 28 का 7 में भाग देंगे, एलसीएम क्या आएगा 28। यहाँ पे एलसीएम लेके देखेंगे तो ये 28 आ जाएगा 7 और 4 का, 2 7 और 2, फिर 2 7 1, फिर 7 1 1, 7 4 28, कितना आ जाएगा 28। 7 चौके 28, 5 चौके 20, तथा 7 चौके 28, 5 चौके 20, 4 7 28, 7 है 21। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला। तो इसको लिख दो, कौन सा बड़ा है, तो 3/4 बड़ा है। ये फाइंड करने, ये सॉल्यूशन निकालने का तरीका है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, जो हर है ना उनका आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद हर से डिवाइड करके अंश में गुणा करके फिर देख लो हर समान हो जाएंगे। चूंकि हर समान हो जाएंगे तो अंश देख लेंगे कि अंश कौन सा बड़ा है, जिसका बड़ा है अंश वही बड़ा होगा, जिसका छोटा है वो छोटा होगा। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। ऐसे ही इसको लेते हैं हम, दूसरा 5/8 तथा 11/15। ऐसे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 15 8 होती है 120। क्या आ जाएगा एलसीएम 120। इसका देंगे 8 का 8, 8 × 40, 15 15 15 × 75, ठीक है ना। फिर तथा 15 8 11 8 88, 120। कौन सा बड़ा है, तो 11/15 बड़ा है, तो 11/15 बड़ा है। ओके, और यहाँ पे भी तखारी जगह क्या लगा सकते हो आप, ऐसा साइन लगा सकते हो। ओके, तो अब आप पूरे क्वेश्चन कर लेना है इसके। फिर रिक्त स्थान भरना है, तो रिक्त स्थान में भरेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि यहाँ पे दे रहा है 12/18 बराबर में 5, यहाँ पे ब्रैकेट दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, ये दिया है, मतलब इसको मैंने सीक्वेंस में लिख लिया। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो x मान लेना है। क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो 12 इंटू इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 18x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 इंटू 5 इंटू 18, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 दूनी 10/3। क्या आ जाएगा 10/3। तो 10/3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। ये 20 है यार, सॉरी कितना है 20, 5 चौके 20 और 4 दिए 12, तो कितना आ गया 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3। इस टाइप से करना है। ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है, ऐसे ही आपको थर्ड वाला करना है, ऐसे ही फोर्थ वाला और देख लीजिए आप 14/16 x/8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। इस टाइप से आपको ये करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 240 को विनोद तथा नेहा में 7 अनुपात में बांटिए। तो 240 दिया है को राजू तथा नेहा में, राजू दो 240 को विनोद तथा नेहा में, सॉरी विनोद तथा नेहा में 7 अनुपात 8 में बांटना है, बांटना है। तो 240 को बांटेंगे तो 240, ठीक है ना। ये कितने हैं? अब हमको बांटना किस किस में? तो नेहा और विनोद में, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 7, यहाँ पे नेहा की क्या है 7 और टोटल क्या है 15, ठीक है ना, क्योंकि 7 8 15। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 ज्यादा हो जाएगा, 15 एकम 15, कितने बचे 9, 15 एकम 15 और 15 छिके 90, 19 सत्ते 19 एकम 19, 19 दूनी 8, 19 57 54 56 55 19 छिके 14 19 सत्ते 133, 133 ये किसका आ गया? ये आ गया हमारा विनोद का। अब किसका निकालेंगे? नेहा का। तो नेहा का निकालेंगे तो 240 इंटू नेहा है 8 और 15, तो वही 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 152, 19 सत्ते 152, तो 152 और 133, 19 एकम 19 19 19 8 19 57 19 56 19 55 19 छिके 114 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, पंद्रह छिक्के 90, 15 छिक्के 16 अट्ठे 120, 16 आया, 15 छिक्के 90, 16 का 16 16 दूनी 32, 16 देता है 16 16 पर 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, ठीक है ना। तो ये 128 इसका होगा और 112 इसका होगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन, ठीक है ना, अब हमारा क्वेश्चन रह रहा है 6 7 और 8। 6 7 और 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसका सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।